नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां छत्तीसगढ़ के सुकमा में बड़ी कार्रवाई हुई है। एनकाउंटर में मारे गए 3 नक्सली, जहां डीआरजी के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां नक्सली ढेर हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बताया जा रहा है कि ये बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ी मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए हैं। 15 नवंबर को पूरे देश ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई। तो वहीं इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे के सबसे ज्यादा जनजातियों वाले जिले सोनभद्र पहुंचे, जहां उन्होंने 500 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर सोनभद्र को बड़ी सौगात दी। इस मौके पर सीएम योगी ने धरती आबा बिरसा मुंडा को याद करते हुए कहा कि सोनभद्र में बसने वाली 14 जनजाति के लोगों के अंदर मानव जीवन का इतिहास बसता है। देखिए रिपोर्ट। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर ऊर्जा राजधानी के नाम से मशहूर सोनभद्र में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के चौपन पहुंचे। यहां सीएम योगी ने जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके अलावा सीएम ने अलग अलग योजनाओं के तहत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला पुलिस कर्मियों को स्कूटी प्रदान कर सोनभद्र के पर्यटन पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया। साथ ही सोनभद्र के सर्वांगीण विकास के लिए 548 करोड़ की 432 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस ऊर्जा की राजधानी को आज 532 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी प्राप्त हो रही है। इसके लिए भी आप सभी को हृदय से बधाई और मेरी शुभकामनाएं। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज ही के दिन 1875 में धरती आबा बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन मात्र 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने उन्हें रांची के जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने उस समय जो नारा दिया था, वह नारा भी आप सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक नई प्रेरणा है। उन्होंने कहा था, अबुआ देशुम अबुआ राज, यानी अपना देश तो अपना राज, यानी हमारे देश पर विदेशी हुकूमत का राज नहीं होना चाहिए। यह घोषणा थी धरती आबा बिरसा मुंडा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली 15 जनजातियों में से 14 जनजाति अकेले सिर्फ सोनभद्र में पाई जाती है। सीएम योगी ने आगे कहा कि सभी जनजातियों के साथ मानव जीवन का असली इतिहास जुड़ा हुआ है। जब हम सोनभद्र की बात करते हैं, आप याद करिए, यहां के सलखन फासिल पार्क कहते हैं 140 करोड़ वर्ष प्राचीन जीवाश्म के अवशेष उसमें मिले हैं। आप सोचो, 140 करोड़ वर्ष पहले। दुनिया का इतिहास क्या है, उंगलियों में गिना जा सकता है, लेकिन 140 करोड़ वर्ष पहले के जीवाश्म यहां के जो भी सलखन फासिल पार्क में यहां पर आज भी यहां पर मौजूद हो सकते हैं। दुनिया के पर्यटकों को यहां आकर्षित इसके माध्यम से किया जा सकता है और इसीलिए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का कार्य भी किया है। बहनों और भाइयों, ये यूनेस्को ने भी इसको मान्यता दी है और यही कारण है जनपद में आज भी स्पिरिचुअल टूरिज्म के दृष्टि से शिवद्वार पंचमुखी महादेव हैं, कंटाकोट महादेव हैं, ज्वालामुखी शक्तिपीठ है, मुक्खा फाल है, हाथी नाला है
और बायोडायवर्सिटी पार्क इत्यादि ये स्थल भी यहां पर मौजूद हैं। और मुझे ये भी बताते हुए प्रसन्नता है कि जहां पे आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली 15 जनजातियों में से 14 जनजाति अकेले सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। 14 जनजाति अकेले इसी जनपद में निवास करती हैं, जिसमें थारू है, बुक्सा है, बेगा है, भील, गौड़, खरवार, मुसहर, परजा, चेरो, पनिका, अंगरिया, पतारी और मुइया, ये सभी प्रमुख हैं। बहनों और भाइयों, देश में सर्वाधिक जनजातियां अगर किसी एक जनपद में निवास करती हैं तो वह हमारे सोनभद्र जनपद में निवास करती हैं, जिनकी संख्या 4 लाख से अधिक अकेले सोनभद्र जनपद में है। और इन सभी के साथ इतिहास जुड़ा हुआ है मानवता का, मानव उद्गम का इतिहास इनके साथ जुड़ा हुआ है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिससे कि जनजातीय समाज को सरकार की हर योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके और जनजातीय समाज के हर व्यक्ति को आच्छादित किया जा सके। प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के एक व्यवस्था बनाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जनजातीय समुदाय के अंतर्गत जितनी भी जनजातियां हैं, उन सभी को सभी प्रकार की योजनाओं से आच्छादित करने का, मुसहर हो, चेरो हो, गोड़ हो, बुक्सा हो, सहरिया हो, थारू हो, ये जितने भी जनजातियां हैं, इन सभी को, सभी के पास जमीन का पट्टा हो, सबके पास अपना आवास हो, सबके पास राशन कार्ड की सुविधा हो, सबके पास आयुष्मान का कार्ड हो, सबके पास घर में शौचालय हो, जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन या निराश्रित महिला पेंशन का लाभ प्राप्त हो, उनके बच्चे स्कूल पढ़ सकें, इसके लिए आंगनबाड़ी और स्कूल की व्यवस्था के साथ ही ये सभी प्रकार की योजनाओं के साथ ही उन्हें किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना और अन्य सभी प्रकार की योजनाओं के साथ उन्हें आच्छादित करने का कार्य भी किया जा रहा है। इसके साथ ही मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सोनभद्र में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण भी किया गया है। यह पूर्णतया आवासीय है, जिसमें 240 छात्र छात्राएं, जिनमें 120 बालक और 120 बालिकाएं एक साथ मिलकर के आधुनिक शिक्षा का वहां पे आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर सकें, उन्हें हर प्रकार की सुविधा, वहां पर आवासीय सुविधा भी है और अत्याधुनिक शिक्षा की व्यवस्था भी दी गई है। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विकास खंड रावड़गंज में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय और विकास खंड नगवा में आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय का निर्माण भी कराया जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओं हेतु विकास खंड रावड़गंज में एक राजकीय छात्रावास का भी निर्माण कराया जा रहा है। 4 पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय जनपद में संचालित हैं, 3 बालकों के लिए और 1 बालिकाओं के लिए। इसके साथ ही जनजातीय समुदाय के बच्चों के लिए आवास से पठन पाठन की व्यवस्था, निःशुल्क पुस्तक की व्यवस्था, लाइब्रेरी, वस्त्र, स्मार्ट क्लासेज और आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में
उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा सीएम योगी ने धरती आबा बिरसा मुंडा के संदेश अपना देश अपना राज का जिक्र करते हुए कहा कि सोनभद्र जिले में औषधियों का भंडार है और सोनभद्र को टूरिस्ट प्लेस के तौर पर विकसित कर युवाओं को रोजगार भी देने की दिशा में काम किया जा रहा है और विकास की हर योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। साथ ही साथ सोनभद्र जिले में स्थित ओबरा शहर में 13,005 करोड़ से ज्यादा की लागत से उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन निगम की इकाई में 1320 मेगावाट का नया पावर प्लांट लगाने का काम किया जा रहा है, जिससे हजारों युवाओं को नौकरी भी मिल सके। जो संदेश धरती आबा बिरसा मुंडा का है, बिरसा मुंडा जी ने जो आदेश, जो निर्देश दिया है, जो संदेश दिया है कि अपना देश अपना राज, यानी नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम का यह भाव और राष्ट्र प्रथम के उस भाव के साथ जोड़ने के लिए हम लोगों ने, जब प्रदेश में हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने एक और व्यवस्था की। सोनभद्र में वन औषधियों का भंडार है और इको टूरिज्म की दृष्टि से इसे विकसित करने के साथ ही यहां पे जनजातीय युवाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रशिक्षण देने का कार्य और जनजातीय समाज के परंपरागत और अनुभवी वैद्यों, औषधि तथा जड़ी बूटी विशेषज्ञों को प्रोत्साहित कर यहां के स्थानीय उत्पाद को प्रचारित प्रसारित करने और वन औषधियों का संग्रह करने की स्वतंत्रता भी जनजातीय समुदाय को दिया, जो वे अतिरिक्त आमदनी इसके माध्यम से कर सकें। बहनों और भाइयों, विकास की दृष्टि से तमाम विकास की परियोजनाओं को सोनभद्र जनपद में आगे बढ़ाने का काम किया गया है। खासतौर पर जो मैंने पहले भी कहा कि प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में हमारा सोनभद्र जाना जाता है और सोनभद्र में इस समय जो यहां पर हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है, इसमें ओबरा में जो उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन निगम की इकाई है, इसमें 1320 मेगावाट की एक नया पावर प्लांट हम लोगों ने यहां पे लगाने में सफलता प्राप्त की है, जिसकी लागत 13,005 करोड़ रुपए से अधिक की है। इसके साथ ही यहां पे न केवल परियोजना लगी है, बल्कि इस परियोजना के साथ हजारों नौजवानों के लिए नौकरी की संभावनाएं भी इसके साथ खुली हैं। जनपद में कनहर सिंचाई परियोजना का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिस पर 3,394 करोड़ रुपए की लागत इस परियोजना पे लगी है। इससे रावणसगंज तथा दुग्धी एवं ओबरा विधानसभा क्षेत्र के 108 ग्रामों के 53,000 से अधिक कृषक परिवारों को 35,467 हेक्टेयर भूमि को भी इसके माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में सेवा, सुरक्षा, सुशासन के भाव से जीरो टॉलरेंस नीति के साथ लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही सीएम योगी के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज। और इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट किया है। जहां रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पोस्ट में नए आरोप लगाए हैं। कल एक बेटी, एक बहन, एक मां को अपमानित किया गया, उसे गालियां दी गई, उसे मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया है, इसी कारण मुझे ये अपमान सहना पड़ा। तो रोहिणी आचार्य की तरफ से ये बड़ा बयान, लालू यादव की बेटी, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि अब मेरा कोई परिवार नहीं है। उन्होंने कहा मैंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया है और इसी कारण मुझे ये अपमान सहना पड़ा है। तो रोहिणी आचार्य का ये नया पोस्ट सामने आया है, जहां उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि कल एक बेटी, एक मां का अपमान किया गया है, एक बहन का अपमान किया गया है और मैंने अपने स्वाभिमान को चुना और स्वाभिमान के आगे मैंने कुछ नहीं समझा, उससे मैंने समझौता नहीं किया और इसी कारण मुझे ये अपमान सहना पड़ा।
तो उसे गालियां दी गई, उसे मारने के लिए चप्पल उठाई गई। इस तरीके का आरोप वो लगाती हैं इस नए पोस्ट के जरिए और साफ कर दिया उन्होंने कि मैंने अपने स्वाभिमान को चुना है, उससे समझौता नहीं किया है। तो लालू परिवार में कलह की खबरें और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही हैं, जहां उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने पहले ही कह दिया है कि मेरा अब कोई परिवार नहीं, और उसके बाद उनका ये नया पोस्ट सामने आता है और इस पोस्ट के जरिए वो आरोप लगाती हैं किस तरीके से उनका अपमान हुआ है और उन्होंने अपने स्वाभिमान को चुना है और इसीलिए पार्टी से अलग हुई हैं। तो कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया है, गंदी गालियां दी गई हैं, मारने के लिए चप्पल उठाई गई है। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया है। बढ़ते हैं आगे संभल से खबर, जहां एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां जुनावाई थाना क्षेत्र के गांव मैडोली में एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली लगने के बाद उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक मामूली बात को लेकर युवक ने अपने ही घर पर खुद को गोली मारी। अचानक हुई इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। मुरादाबाद में मंडी समिति में 5.45 करोड़ रुपए की लागत से 38 नई दुकानों का निर्माण प्रस्तावित हुआ। इसके चलते पुराने दुकानों को खाली करने का आदेश दिया गया। व्यापारियों ने आपात बैठक कर प्रशासन से मांग की कि पहले सभी व्यापारियों के बैठने और व्यापार करने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सिटी मजिस्ट्रेट और मंडी के आला अधिकारियों ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और 3 दिन में दुकानें खाली करने का सुझाव दिया है। हमारी मंडी में 38 दुकानों के लिए प्रस्ताव जारी हुआ है, जिसका टेंडर भी जारी हो चुका है। जहां पर दुकानें प्रस्तावित हैं वहां पर लगभग 110-115 हमारे फूड व्यापारी भाई बैठे हैं जो अपना कारोबार पिछले 20-25 सालों से करते आ रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारी मंडी का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, यहाँ दुकानें बने, उचित व्यवस्थाएं मंडी में हो। लेकिन मंडी समिति अधिकारियों को और जिला प्रशासन को ये भी देखना होगा कि जो हमारे व्यापारी यहाँ 20-25 सालों 30 सालों से बैठे कारोबार कर रहे हैं, जिनके पास यहाँ से हटने के बाद कोई उचित व्यवस्था कारोबार की नहीं है। ललितपुर के कोतवाली सदर क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित रसराज होटल में देर रात चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई। घटना शनिवार रात लगभग 2 बजे की बताई जा रही है, जब 2 अज्ञात चोरों ने शटर का ताला तोड़कर दुकान के अंदर प्रवेश किया। चोर करीब 8,000 रुपए नकद और एक लैपटॉप चोरी कर फरार हो गए हैं। सुबह जब दुकानदार दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि शटर के ताले टूटे पड़े थे, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंची पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें दोनों चोर स्पष्ट रूप से चोरी करते दिखाई दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आसपास के सभी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इस घटना से स्थानीय व्यापारियों में दहशत फैल गई है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एटा से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार वाहन ने पैदल जा रहे होमगार्ड को रौंद दिया है, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कानपुर में राज्य कर विभाग की टीम ने 2 ट्रकों को पकड़कर चोरी का खुलासा किया है। दोनों ट्रकों में बिल्टी और ईवे बिल में दर्ज माल से कई गुना ज्यादा सामान पाया गया है, जहां ट्रांसपोर्टर्स द्वारा राज्य को लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रयागराज में परिवहन विभाग आगामी माघ मेले के लिए तैयारियां कर रहा है। अगले साल जनवरी में शुरू होने वाले इस 45 दिवसीय धार्मिक आयोजन में राज्य भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम बनाने के लिए विभाग 2800 बसें संचालित करेगा। भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए शहर में 3 अस्थायी बस डिपो स्थापित किए जाएंगे, जहां से विशेष बस सेवाएं चलाई जाएंगी। ये सेवाएं 1 जनवरी से शुरू होंगी। हम लोग
लोग अस्थायी बस अड्डा बनाते हैं मौनी अमावस्या के लिए। 2 जगहों बनता है, एक झूसी पे बनता है गंगा पार, और एक यमुना पार लेप्रोसी पे बनता है। कि अगर भीड़ ज़्यादा होती है और अगर हमारा बस अड्डा बंद होता है तो हम लोग वहाँ संचालन करते हैं। तो इस बार हम लोग का प्लान अभी तो फ़िलहाल 2800 बसेस का है, और संभावना ज़्यादा बढ़ने की भीड़ की भी है, तो हम लोग 25% 30% और एक्स्ट्रा लेके भी चलेंगे। इसमें हमारे पूरे यूपी के जो पूर्वांचल के 10 रीजन होते हैं उनसे हम लोग बसें लेते हैं, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए, माघ मेले की तैयारियों में परिवहन विभाग जुटा हुआ है। श्रद्धालुओं के लिए 2800 बसें संचालित की गई है। विशेष बस सेवाएं 1 जनवरी से बताया जा रहा है शुरू होंगी। तो माघ मेले की तैयारियों में परिवहन विभाग जुटा हुआ नजर आया है और 2800 बसें संचालित होंगी करीब। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आमोद कुमार यादव ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। सरकार ने उनके वीआरएस को मंजूरी दे दी है। आमोद कुमार 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने पारिवारिक कारणों के चलते उत्तर प्रदेश में वापसी का अनुरोध किया था, लेकिन अब अचानक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के फैसले ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। अखिलेश सरकार में मुख्यमंत्री के सचिव रह चुके आमोद कुमार यादव लंबे समय से अपनी दक्षता और शांत कार्यशैली के लिए जाने जाते रहे हैं। उनके वीआरएस लेने के पीछे कई तरह की चर्चाओं का बाजार भी अब गर्म हो रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे व्यक्तिगत कारण बताया गया है। तो आईएएस आमोद कुमार ने वीआरएस लिया है और सरकार ने उसे मंजूर भी किया है। उन्होंने ये कारण बताया है कि वो अपने पारिवारिक कारणों के चलते वीआरएस लेना चाहते हैं। गाजियाबाद में यातायात जागरूकता माह के अंतर्गत कमिश्नरेट पुलिस ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर वॉकथॉन आयोजित किया। इसका उद्देश्य नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना, यातायात नियमों का पालन का बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना। वॉकथॉन में नागरिकों, छात्रों, सामाजिक संस्थाओं और पुलिस अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। पुलिस ने नागरिकों से नियम पालन और दूसरों को प्रेरित करने की अपील भी की है। तो देखिए, नागरिकों को जागरूक किया गया है। एक वॉकथॉन आयोजित की गई है। छात्र और सामाजिक संस्थाएं इसमें भाग ले रही हैं। और इस बीच बड़ी खबर, लखनऊ में चलती कार में आग लगी है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। आग लगने के चलते कार जलकर राख हो गई है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है। तो लखनऊ के होसडिया चौराहे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो चलती कार में आग लगी है और आग जलकर राख हो गई है। तो दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है। लखनऊ के उसडिया चौराहे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो लखनऊ में चलती कार में आग लगी है, उसकी ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ।